हीरो वो जो ताकतवर को ललकारे, जो उसकी आंखों में आंखें डाले, बात करने का हौसला रखे, जो इस्तेहसाली दीवारों में दरार डाले, जो सरमायादारों की जन्नत कहलाने वाले शहर को फतेह कर ले, जो दुनिया को ताकत और टैरिफ की बुनियाद पर ब्लैकमेल करने वाले सदर को चैलेंज करे, जो उससे मुखातिब करे और कहे, मैं जानता हूं तुम मुझे देख रहे हो, टीवी की आवाज ऊंची करो और सुनो, हमें अरबपतियों की जरूरत नहीं, एक ऐसे निजाम की जरूरत है जहां चंद लोग नहीं सब लोग ऑन करें। हम अपने शहर को ऐसा शहर बनाएंगे जहां दौलत पर एक तबके की अजारादारी न हो। जिस मुल्क में सोशलिज्म एक नापाक लफ्ज हो, उसने बबांगे दोहल कहा, मैं सोशलिस्ट भी हूं और मुसलमान भी। उसने कहा, मैं अपनी शनाख्त नहीं बदलूंगा, अपना खाने का अंदाज नहीं बदलूंगा, अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन एक चीज जरूर बदलूंगा, अब खुद को साए में तलाश नहीं करूंगा। उसने कहा, मुल्क में खुदा के तमाम बंदों के लिए दौलत की बेहतर तकसीम लाजिम है। जो दुनिया में यहूदियों की आबादी वाले सबसे बड़े शहर में उनके वोट भी हासिल करे और नेतन्याहू को गजा में फलस्तीनियों का कातिल भी कहे। ये कहानी है ज़ोहरान ममदानी की, जो योगिंडा के शहर कंपाला में पैदा हुआ। 7 साल का हुआ तो उसका खानदान न्यूयॉर्क में आबाद हो गया। वो न्यूयॉर्क जो दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे अमीर और सबसे मशहूर शहर, ये वो शहर जहां अरबपति बसते हैं, जिसका स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के आलमी कारोबार के फैसले करता है। इसी शहर में जहां आसमान को छूती इमारतें, वहां 70% लोग ऐसे भी हैं जो छोटे फ्लैटों में किराए पर रहते हैं। जहां हर 5 में से एक शहरी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारता है। ये वो शहर है जहां ख्वाब भी महंगे हैं, जहां हर शख्स अपनी बारी के इंतजार में है कि किस्मत की बत्ती कब जलेगी, कब रोशनी उन तक पहुंचेगी। ये अरबपतियों का शहर जिसकी आवाम ने ज़ोहरान को फतेह दिलाई, वो जिसकी मां मीरा नायर अपने दौर की जानी मानी फिल्म मेकर और बाप मुस्लिम प्रोफेसर महमूद ममदानी। उसकी वालदा ने सलाम बॉम्बे, मूनसून वेडिंग, कामा सूत्रा जैसी फिल्में बनाई, जो समाज में इंसाफ की तलब, तबकाती फर्क के खात्मे और इंसानी शनाख्त के मौजूआत के गिर्द घूमती हैं। मीरा नायर और उसके शौहर ने शादी से पहले और न बाद एक दूसरे को मजबूर किया कि वो एक दूसरे के अकायद को तब्दील करें। ज़ोहरान पैदा हुआ तो उसकी माँ ने उसे सिखाया कि अशराफिया कैसे आम लोगों का इस्तेहसाल करती है। उसे नसीहत की कि जुल्म पर खामोश न रहो। ममदानी ने अमेरिका में 2 सदियों की तारीख को बदला। सबसे कम उम्र एक मुस्लिम मेयर बना। वो 1 साल पहले जब अपनी इंतखाबी मुहिम पर निकला तो उसकी बात कोई न सुनता था। उसके खानदानी नाम ममदानी को मजाक बनाया गया। फरवरी में उसे सिर्फ 1% पार्टी के वोटर्स ने पसंद किया। वो गली गली गया, सड़कों पर घूमा, शहर का एक एक दरवाजा खटखटाया। उसने अवाम को बताया, हमें अरबपतियों की मोहताजी की जरूरत नहीं। वो बोलता ही गया, सवाल उठाता गया। अपने शहरियों के जमीर को झंझोड़ने के लिए वो मुसलसल बोलता रहा। उसकी सियासत का महवर मुतवस्त और मेहनत को तबका रहा। किराएदारों के मसाइल, ट्रांसपोर्ट, बच्चों की निगहदाश्त और तारकीन वतन के खानदानों की बका की जंग लड़ता रहा। जिस शहर का वो मेयर मुंतखब हुआ, वहाँ 85 लाख लोगों में से 15% एशियन, 33% गोरे, 1/3 स्पेनिश, 1/4 स्याह फाम, 2 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। 10 को सरकारी सर्विसेज का दर्जा हासिल है, जिनमें स्पेनिश, चाइनीज, बंगाली, रूसी, अरबी, उर्दू, हेटियाई क्रियोल, कोरियन, पोलिश और फ्रेंच शामिल हैं। इंतखाबी मुहिम में उसने नया नारा दिया, वो अमीर तबके पर टैक्स लगाएगा, बसों में सफर मुफ्त होगा, मकानों और दुकानों के किराए मंजमद करेगा, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर की सहूलत मिलेगी। वो कहता कि वकार वाली जिंदगी सिर्फ दौलतमंदों का हक नहीं। वो टैक्सी ड्राइवरों से गप्पे लगाता रहा, मजदूरों के साथ बैठता रहा, छोटे दुकानों और नर्सेस के दरमियान नजर आता। वो उन्हें बताता कि ये शहर तुमने बनाया है, तुम ही चलाओगे। उसने कहा, जमहूरियत तब मुकम्मल होती है जब आम आदमी को
फैसला करने का हक मिले। अवाम ने जब उसे सुनना शुरू किया तो न्यूयॉर्क में जैसे जलजला आ गया। फतवा फरोशों ने अरबपतियों से डॉलर लिए, ट्रंप ने भी आवाज में आवाज मिलाई, लेकिन आम आदमी के आगे कौन ठहर सकता है। वो जीत गया। उसने कहा ये शहर अब नई दास्तान लिखेगा, इस दास्तान में सबके लिए जगह होगी। उसने सरमायादार शिकंजे, मजहबी तासबात और अशराफिया के गुरूर को चैलेंज किया, लेकिन ये सब कुछ एक साल में नहीं हुआ था। इसके पीछे दो औरतों की जदोजहद थी, एक उसकी माँ जिसने उसे जीने के अंदाज सिखाए, दूसरी उसकी शामी नस्ल बीवी रामा दवाजी जिसने उसकी इंतखाबी मुहिम में उसे हीरो बनाया। ममदानी की जीत पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फतेह थी। वो अरबपति गठजोड़ का कैसे मुकाबला करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कामयाबी को बड़ी शद्दोमत से पेश किया गया। जब 2022 में श्रीलंका में जैन जी उठी तो हुक्मरान बाग खड़े हुए, यहाँ वाले खुश हुए। 2023 में बांग्लादेश में शेख हसीना फरार हुई तो मीडिया ने बार बार ये मनाजर दिखाए। सितंबर 2025 में नेपाल में हुक्मरान पिछले दरवाजों से भागे, यहाँ की आवाम ने इन खबरों में अपनी महरूमियों को तलाश किया। ये ऐसा ही था जैसे हम फिल्मों में मजलूम के साथ होने वाले जुल्म पर अफसरदा होते हैं और फिर हीरो आता है, विलन को लताड़ता है और हम तालियां बजाते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं। लेकिन इस बार ममदानी के मामले में हमारे हुक्मरानों का रवैया मुख्तलिफ था। चाचू शरीफ ने खौफ के मारे ज़ोरान को मुबारकबाद तक न दी कि कहीं बाबा ट्रंप नाराज न हो जाए और फोन उठाकर अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल से शिकायत ही न कर दे। मोदी इसलिए खामोश रहा कि एक मुस्लिम और तार के वतन इंडियन को मेयर मुंतखब होने पर क्यों मुबारकबाद दे, वो भी इन हालात में जब ट्रंप आर्जी तौर पर उस पर तपा हुआ है। लेकिन ज़ोरान को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने ट्रंप को पाकिस्तानी इंतखाबात के सारे गुर नहीं बताए। अगर बता दे तो वो कब का किसी जेल में कैद होता, न ट्रंप को ललकारता, न कहता कि आवाज ऊंची कर लो कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ।